प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार मैं परमेश्वर के सारे बच्चों का स्वागत करता हूं। यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए। सच में हमारा यीशु मसीह जिंदा है और आप और मैं उस यीशु मसीह में जिंदा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा भी कि जैसा मैं हूं वैसे तुम बनो, जैसा मैं जी रहा हूं यदि तुम मुझ में रहोगे तो तुम भी जियोगे। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए। ये दिन यहोवा ने आपके लिए और मेरे लिए बनाया है। क्यों? ताकि हम इस दिन में आनंद करें, उल्लास करें। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं परमेश्वर के वचन के लिए। सच में परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमारे साथ बात कर रहा है। हेलो, क्या परमेश्वर आपके साथ बात कर रहा है? बहुत सारे परमेश्वर के जो बच्चे हैं, आपने कमेंट्स डालकर आपने कहा है कि सच में ये वचन आपके लिए है और परमेश्वर आपके साथ में बात कर रहा है। सच में मैं आनंदित हूं कि खुदा पवित्र आत्मा आपके साथ बात कर रहा है। सुनो, जैसे पौल ने जब वो पत्री परमेश्वर के कलीसिया को लिख रहा था तब उसने कहा, हाँ मुझे तब तक दुख उठाना पड़ेगा, मुझे तब तक सहना पड़ेगा जब तक आप यीशु मसीह के रूप में एक नहीं हो जाते। हालेलुया। इसका मतलब फिर से एक बार मैं आपको याद दिलाता हूं, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आपको और मुझे इस दुनिया से क्यों चुना है? आपको और मुझे इसलिए चुना है ताकि आप और मैं यीशु मसीह के स्वरूप में एक हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के जैसे आप और मैं बने, इसलिए खुदावंद ने आपको और मुझे यीशु मसीह ने चुना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए। क्यों खुदा आपको और मुझे यीशु मसीह के जैसे बनाना चाहता है? क्या कारण है? क्योंकि सुनो परमेश्वर के बच्चों, यीशु मसीह वचने के अनुसार वो ज्येष्ठ पुत्र है परमेश्वर का, यानी कि हमारा बड़ा भाई है। सुनो, उस यीशु मसीह ने, उस बड़े भाई ने दिखाया है किस रीति से यदि हम जिएंगे तो हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। किस रीति से यदि हम जिएंगे तो हम उस शैतान को हराकर अनंत काल के जीवन में हम प्रवेश कर सकते हैं। वो बात यीशु मसीह ने आपको और मुझे थ्योरी से नहीं, प्रैक्टिकल के द्वारा सिखाया। और वही बात यीशु मसीह के 12 चेलों ने सीखी। पहले 11 ने उस बात को पकड़ा, एक जो यहूदा इस्करियत था वो पकड़ नहीं सका, लेकिन जिन 11 ने पकड़ा, बाइबल बताती है उनका प्रवेश अनंत काल के जीवन में हुआ। और जैसा यीशु मसीह जिया वो भी वैसे ही जिए। सुनो परमेश्वर के बच्चों, आप यीशु मसीह के उन चेलों के बाद में आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि आप और मैं यीशु मसीह के जैसे जिए। क्यों? क्योंकि जहां पर यीशु मसीह गया है आपको और मुझे भी वहां पर जाना है। यीशु मसीह आ रहा है आपको और मुझे ले जाने के लिए। हालेलुया। सच में आप और मैं तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप और मैं प्रभु की कलीसिया, ये प्रभु की दुल्हन है। हालेलुया। सो आप और मैं यीशु मसीह की दुल्हन है। सो आपको और मुझे सजना है। कैसे सजेंगे? जैसे इस दुनिया की दुल्हन सजती है वैसे नहीं बाबा। यीशु मसीह के स्वभाव को लेकर, एक एक स्वभाव को लेकर जैसे हम चलेंगे तो हम आत्मिक रीति से उस आत्मिक मनुष्य को हम सजा रहे हैं। हालेलुया।
यीशु मसीह का एक एक स्वभाव आत्मिक मनुष्य के लिए एक एक गहना है। हालेलुया। सो जितने स्वभाव को आप लेंगे उतने गहने आपके ऊपर होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सच में प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु एक यीशु मसीह का जो स्वभाव है, हमारे परमेश्वर पिता का जो स्वभाव है, प्रेम करने का स्वभाव, उसके बारे में हम देख रहे हैं। फिर से एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस सब्जेक्ट को हमने शुरू किया है उस सब्जेक्ट का नाम है परमेश्वर के बच्चों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, या फिर परमेश्वर के सच्चे भक्तों का स्वभाव कैसा होना चाहिए। इसके बारे में हम देख रहे हैं। बहुत सारे स्वभावों को हमने देखा है। भजन संहिता की किताब इसका 1 से 12वां अध्याय में से हमने देखा है, और बहुत दिनों से हम परमेश्वर के प्रेम करने के स्वभाव के बारे में देख रहे थे, और वो स्वभाव परमेश्वर के बच्चों में होना चाहिए, इसके बारे में हम देख रहे थे। आइए, परमेश्वर के प्रेम करने के स्वभाव के बारे में जितना भी बोलेंगे वो कम ही है। परमेश्वर का प्रेम करने का ये जो स्वभाव है ना, ये कभी खत्म नहीं हो सकता यदि हम इसके बारे में बोलना शुरू करेंगे तो। वो स्तुति के योग्य स्वभाव है, वो यीशु मसीह का महिमा के योग्य वो प्रेम का स्वभाव है। जिन्होंने भी उस परमेश्वर के प्रेम के स्वभाव को अपनाया, आज वो ऊंचे स्थान पर है। परमेश्वर ने जिन जिन सेवकों ने इस यीशु मसीह के प्रेम के स्वभाव को अपनाया, पवित्र आत्मा ने उनको ऊंचे स्थान पर लेकर गया है। हालेलुया। अब ये समय आपका और मेरा है। सच में हमारा यीशु मसीह जिंदा खुदा है। आइए हम 2 मिनट के लिए दुआ करेंगे और हम वचनों में जाएंगे। हे परमेश्वर पिता, ये जो स्वभाव है प्रभु, आपका प्रेम का स्वभाव, इसके बारे में प्रभु आज इस सब्जेक्ट को हम समाप्त करने वाले हैं प्रभु। लेकिन आपके प्रेम के स्वभाव के बारे में जितना भी बोलेंगे प्रभु वो कम है। आपको धन्यवाद देता हूं पवित्र आत्मा, आपने सिखाया है आपके बच्चों को, और प्रभु यीशु मसीह का वो प्रेम करने के स्वभाव से आपने हरेक को भर दिया। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। आज का जो वचन होने वाला है प्रभु, जो मुझे लाइव देख रहे फेसबुक पे प्रभु, आज आपके वचन के द्वारा उनके साथ बात करना। पवित्र आत्मा, आपका वचन समझने के लिए मुझे भी और जो मुझे लाइव देख रहे हैं उनको भी सहायता करना प्रभु, और आपका वचन हृदय में ग्रहण करने के लिए हमें सहायता करना प्रभु। हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूं, मैं खुद आपके हाथों में मैं खुद को सौंपता हूं प्रभु, और ये दुआ यीशु मसीह के नाम में करता हूं। सब लोग बोलेंगे आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस स्वभाव के इस जो सब्जेक्ट है, इस स्वभाव का, प्रेम का स्वभाव, इसको आज हम समाप्त करेंगे। हमारा सब्जेक्ट समाप्त नहीं हो रहा, लेकिन ये जो प्रेम का स्वभाव है ये समाप्त हो रहा है। हालेलुया, कोशिश कर रहा हूं मैं। हालेलुया। आइए हम वचन पढ़ेंगे। दूसरा थेसल इसका 3रा अध्याय और 13 वचन से हम शुरुआत करेंगे। तुम हे भाइयों, हाँ, भलाई करने में साहस न छोड़ो। हालेलुया। ये वचन 13वां इतना ही है। वहां पर पौल लिख रहा है, जो थेसल की मंडली है, जो थेसल की कलीसिया है, उनको पौल लिख रहा है। वो बोल रहा है पौलुस, और पौलुस उनको बोल रहा है कि हे भाइयों सुनो, अच्छा काम करने के लिए साहस को बांधो, साहस मत छोड़ो। इसको मराठी में क्या लिखा है, हम मराठी में भी पढ़ेंगे इसको। हाँ,
आणि भावांनो, हाँ तुम्ही चांगले करण्यात थकू नका. हाँ, मराठी में बोला है थकू नखा. हालेलुया. जब भी आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करने के लिए कभी भी थकना मत, साहस न छोड़ो. यानी कि सुनो प्रभु के बच्चों, अच्छा काम करना ये साहस है. हालेलुया. अच्छा काम करने के लिए साहस की जरूरत है. किस किस काम के लिए हम साहस का इस्तेमाल करते हैं? हिंदी के इस ट्रांसलेशन के अनुसार साहस बोला है. साहस का मतलब जानते हो आप? युद्ध करने के लिए साहस जरूरी है, यानी कि धैर्य बोला है उसको. धैर्य मराठी में, और वो शब्द हिंदी में यूज किया है, साहस को मत छोड़ो. इसका मतलब अच्छा काम करना ये युद्ध के बराबर है. अच्छा काम करना ये युद्ध के बराबर है इन दिनों में. हाँ, यदि आप अच्छा जीने की कोशिश करोगे तो ये दुनिया आपको अच्छा जीना नहीं देंगे. ये अच्छा जीना यानी क्या? अच्छा जीना यानी यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीना. अच्छा जीना यानी प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव से भरकर जीना. अच्छा जीना यानी यीशु मसीह के प्रेम के स्वभाव में चलना. सुनो भाई, परमेश्वर के प्रेम के स्वभाव में चलने के लिए साहस की जरूरत है. हालेलुया. आपके बाजू में जो बैठा है ना, वो परमेश्वर का बच्चा है. उसको बोलो, परमेश्वर के प्रेम में चलने के लिए साहस की जरूरत है. परमेश्वर के प्रेम में चलने के लिए साहस की जरूरत है. हालेलुया. बहुत बड़ा शब्द लिखा है हिंदी में, साहस बोला है. हालेलुया. इसलिए पौलुस बोल रहा है उन्हें कि सुनो हे भाइयों, अच्छे काम करने के लिए साहस को मत छोड़ो. हालेलुया. अब इसको इंग्लिश में क्या लिखा है, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे. हाँ, But as for you, brethren, do not grow weary in doing good. Brethren, do not grow weary in doing good. Weary ये जो शब्द है ना, इसका जब मैंने ग्रीक में इसका अर्थ निकाला तो उसको कैम्नो, ग्रीक में शब्द है कैम्नो, KAMNO, कैम्नो. इसका जो मतलब है ना, बहुत सही तरीके से लिखा है. उसको बोला है डू नॉट फेंट, यानी कि आप कम मत हो जाओ, धीमे मत हो जाओ. धीमा होना, कम होना, वो करने के लिए छोड़ना, उसका वो ग्रीक में वो मतलब दिया. इसका मतलब उस ग्रीक के उस ट्रांसलेशन के अनुसार वो वचन ऐसा हमें बताता है कि आप अच्छे काम करने के लिए कम मत पड़ो. हालेलुया. बिल्कुल कम मत पड़ो, यानी कि जितना हो सके उतना अच्छा काम करो. और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, यही तो अच्छा काम है. यीशु मसीह पर भरोसा करके उसके आज्ञाओं को मानना, उसके प्रेम के स्वभाव को लेकर चलना, यही तो अच्छा काम है. और उसके स्वभाव के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करना, यही तो अच्छा काम है. यही तो काम हमें पहला करना है. हालेलुया. यही तो आत्मिक सेवा है. सुनो, बहुत लोग सेवा कर रहे हैं, बहुत लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक सेवा करना उन्होंने छोड़ दिया है. ये जो सेवा करना है ना, ये हमारा सेवा करना परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए. एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये सेवा किसने हमें दी है? सुसमाचार बताने की सेवा किसने दी है? ये यीशु मसीह ने दी है. यानी कि सुसमाचार बताना ये यीशु मसीह का कॉलिंग था. वो स्वर्ग में से लेकर वो कॉलिंग आया था.
उसको उस सुसमाचार बताने के लिए परमेश्वर पिता ने अभिषेक किया था। और वो सेवा लेकर यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर आया और यीशु मसीह ने वो सेवा किसे सौंपी है? वो सेवा यीशु मसीह ने उसके चेलों को सौंपी है, सौंप दी है। वो सेवा करने का काम यीशु मसीह ने उसके परमेश्वर के जो बेटे हैं, जो बच्चे हैं, उनको वो काम दिया है। यानी कि वो सेवा यीशु मसीह की थी, यीशु मसीह ने वो सेवा आपको और मुझे दी है। अब इसका मतलब यीशु मसीह बॉस है, यीशु मसीह इस सेवा का बॉस है। जैसा कि एक कंपनी का एक मालिक होता है, वो कंपनी शुरू करने के लिए उस मालिक ने कष्ट लिया है। उसने वो कंपनी चलाने के लिए वो मालिक सारे मजदूरों को लेकर, मैनेजर को लेकर वो कुछ नियम बनाता है। यानी कि वो कंपनी शुरू करने का स्वप्न वो मालिक का होता है। कौन सी भी कंपनी आप देखोगे तो उस कंपनी का एक मालिक होता है। वो कंपनी यानी एक इंसान का वो स्वप्न होता है, एक इंसान का वो ड्रीम होता है। और वो मालिक क्या करता है? जब वो स्वप्न वो देखता है, वो कंपनी जब शुरू करता है, तो बाकी के सारे जो मजदूर है वो उसका स्वप्न पूरा करने के लिए उस कंपनी में काम करते हैं। उस मालिक का ड्रीम पूरा करने के लिए उस कंपनी में वो जॉब करते हैं। लेकिन मालिक क्या करता है? उसका स्वप्न पूरा होने के लिए मालिक कुछ नियम बनाता है और वो नियम का पालन उन मजदूरों को करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस मालिक को मालूम है यदि उन नियमों का पालन होगा तभी मेरा स्वप्न पूरा होगा। वैसे ही सुनो परमेश्वर के बच्चों, ये पवित्र आत्मा ने उदाहरण दिया है। वैसे ही आत्माओं को जीतने का स्वप्न यीशु मसीह ने देखा है। लोगों को नरक में से निकालकर स्वर्ग में लाने का स्वप्न यीशु मसीह ने देखा है। यीशु मसीह मालिक है इस सेवा का। जीसस इज द ओनर ऑफ दिस मिनिस्ट्री। वो मालिक है। ये स्वप्न यीशु मसीह ने देखा है कि सारे लोगों ने, सारे परमेश्वर के बच्चों ने स्वर्ग में होना चाहिए। सारे लोगों ने स्वर्ग में होना चाहिए, नरक में किसी ने जाना नहीं चाहिए। ये स्वप्न यीशु मसीह का है, ये ड्रीम यीशु मसीह का है, ये सेवा यीशु मसीह की है। और वो सेवा, वो स्वप्न पूरा करने के लिए आप और मैं यीशु मसीह के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। यीशु मसीह के साथ में जुड़कर हम काम कर रहे हैं। यानी कि आप और मैं अब यीशु मसीह का स्वप्न पूरा कर रहे हैं। सुनो, और उस यीशु मसीह का स्वप्न ही अब हमारा स्वप्न होना चाहिए। और वो सपना पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने एक परमेश्वर का वचन, ये नियम बनाया है। यदि आप यीशु मसीह का वो सपना पूरा करने चाहते हो तो आपको और मुझे यीशु मसीह के नियमों के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। यीशु मसीह के नियमों के अनुसार उस सेवा को करना पड़ेगा। क्या नियम बनाया है परमेश्वर ने? उसने कहा है जब तुम मेरी सेवा करोगे तो सुनो, हे मेरे चेलों, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे, तुम यदि आपस में प्रेम रखोगे, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुम आपस में प्रेम करो। यदि तुम प्रेम करोगे तो ये दुनिया तुम्हें पहचानेगी कि आप मेरे चेले हो, यानी आप मेरे स्वप्न में, मेरे सपने में शामिल हो गए हो। सुनो भाई,
समझ लेना मिनिस्ट्री क्या है। मिनिस्ट्री इज नॉट यूअर्स एंड माई ड्रीम। आवर मिनिस्ट्री इज द ओरिजिनली ड्रीम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपकी और मेरी जो सेवा है ना, ये ओरिजिनली यीशु मसीह का सपना है। आप और मैं अब सेवा कर रहे, इसका मतलब वी आर ट्राइंग टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम यीशु मसीह का वो सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब हमारी मिनिस्ट्री यीशु मसीह का सपना होना चाहिए। यीशु मसीह का सपना और हमारा सपना अब एक होना चाहिए, तब भी हम यीशु मसीह का सपना पूरा कर पाएंगे। हालेलुया। जिनको कान है वो सुने। पवित्र आत्मा बोल रहा है, जिनको कान है वो सुने। शाहिंदा रे बाहिला रखा शबारा वाली काहिला बातों को बाहिला रहा। ओंदा रे बाहिला रखा शबाद दी रबा वाली बाबा रे उना राहिला रबा। ओ शाहिंदा रे बाहिला रबा रे का बाबा रे बाबा रे बाबा रे। ओरी काहिंदा रे हाइंदा रे काहिला रबा शबाद दी राहिला रबा तो को बाबा रे। ओंदा रबा रबा रे काहिला रबा शबाद दी राहिला रबा उना राहिला रखा। ओ शाहिंदा रे बाहिला रखा शबाद दी राहिला रबा तो को बाबा रे। ओंदा रे हाइंदा रे काहिलो रबा ओ शबारा bara bara bari kaila raba shabab dira hila raba bari kaila raba shabab dira bare om dara bara bari kaila raba shabab dira hila raba re unara hila raba shabara bara bari kaila raba bari kaila raba shabara bara bari kaila raba to ko bare। चाहे वो सुसमाचार बताने की मिनिस्ट्री हो, वो यीशु मसीह का सपना है। चाहे वो आत्माओं को जीतने की सेवा हो, वो यीशु मसीह का सपना है। चाहे वो प्रेरितों का काम करने की सेवा हो, वो यीशु मसीह का सपना है। चाहे वो भविष्यवक्ता की सेवा हो, वो यीशु मसीह का सपना है। चाहे वो शिक्षा देने की सेवा हो, शिक्षक की सेवा हो, टीचर की सेवा हो, वो यीशु मसीह का सपना है। चाहे वो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करने की सेवा हो, वो यीशु मसीह का सपना है। समझने की कोशिश करो। और वो यीशु मसीह का सपना और हमारा सपना एक होना चाहिए, तब भी हम जैसे यीशु मसीह ने सेवा की वैसी सेवा हम कर पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हम फिर से एक बार वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की पहली पत्री इसका 3रा अध्याय और 10 वचन। यूहन्ना की पहली पत्री इसका 3रा अध्याय और 10 वचन। इस वचन से हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने यूहन्ना को यह प्रकट किया, यूहन्ना तू लिख, तू लिख, तू लिख, मेरे कलीसिया को लिख। ये प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने यूहन्ना को बोला। यानी कि क्या भेद है, अंत के दिनों में हम कैसे पहचानेंगे परमेश्वर के बच्चों को और शैतान के बच्चों को हम कैसे पहचानेंगे। कौन से भी सेवक हो, वो पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हैं या शैतान के आत्मा के द्वारा चल रहे हैं, ये हम कैसे पहचानेंगे आखिर के दिनों में। सुनो, ये पवित्र आत्मा यहाँ पर बोल रहा है। हाँ, फिर से एक बार, संतान, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। हाँ, इसी से ही परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाती है। जो कोई धर्म के काम नहीं करता, नंबर 1, जो कोई धर्म के काम नहीं करता, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीता, वह परमेश्वर से नहीं, वो परमेश्वर की संतान नहीं। हाँ, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। और नंबर 2, उसके हिसाब, यदि कोई अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, जो चर्च ने आपको दिया है ना भाई, वो बहन, यदि आप उनसे प्रेम नहीं करते, हमेशा उनकी गलतियों को ही निकालते हो, तो सुनो, बाइबल बताती है वो इंसान वो परमेश्वर से नहीं है, वो परमेश्वर की संतान नहीं है। तो फिर वो किसकी संतान है आपको मालूम है, मैं बोलने की जरूरत नहीं, मैं किसको दोष नहीं लगाने वाला हूं। परमेश्वर का वचन कभी भी दोष नहीं लगाता, परमेश्वर का वचन लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी करता है। हालेलुया। सिर्फ धर्म के काम ही नहीं करना,
बहुत बार लोग क्या करते हैं, कोई सिर्फ धर्म के ही काम करता है, यानी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार। सुनो, एक्चुअली ये जोड़ कर बातें हैं। जो कोई इंसान परमेश्वर के वचन के अनुसार जीता है ना, तो परमेश्वर का वचन प्रेम करने के लिए भी सिखाता है। यदि कोई बोलता है मैं धर्म के काम करता हूं लेकिन मैं प्रेम नहीं करता, तुम झूठे हो। इसका मतलब तुम धर्म के भी काम नहीं करते। धर्म के काम करना यानी यीशु मसीह के वचन के अनुसार काम करना, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करके काम करना, यीशु मसीह के। और दूसरी बात, यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दी? जैसे मैंने आपसे प्रेम किया वैसा ही आप एक दूसरे से प्रेम करो। आज्ञाओं के अनुसार काम करना है, प्रेम करने का भी काम करना है। ये जोड़कर है, एक दूसरे को कड़ी को जोड़ा है। यहां पर यूहन्ना ने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के बच्चे और शैतान के बच्चे इसी से जाने जाएंगे। हालेलुया। अब हमने जैसा कि कल देखा था, ऐसी कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर के बच्चों को अच्छा काम करने के लिए थका देती है या फिर अच्छा काम करने के लिए उनके साहस को तोड़ देती है? ऐसी कौन से बातें हैं, ऐसे कौन से प्रश्न है कि जो शैतान परमेश्वर के बच्चों के मन में डालने की कोशिश करता है? इस प्रश्नों को आप लिख सकते हो। पहली बात तो हमने पहला वचन सुना है, अच्छे काम करने के लिए कभी भी साहस मत छोड़ना। मराठी में लिखा है चांगले काम करण्यासाठी थकू नका। इंग्लिश में लिखा है डू नॉट ग्रो वेरी टू डू गुड। अच्छे काम करने के लिए आप कम मत हो जाना, वेरी मत हो जाना, कम मत हो जाना, कम मत पढ़ना, हमेशा अच्छा काम करते रहना। हालेलुया। परमेश्वर के स्वभाव में चलना, इससे अच्छा कौन सा काम हो सकता है? परमेश्वर के स्वभाव में जब आप चलोगे ना, ऑटोमेटिकली आप जो सेवा, जो मिनिस्ट्री यीशु मसीह ने की, वो मिनिस्ट्री आप कर पाओगे। हालेलुया। इस बात को समझ लेना, यीशु मसीह के स्वभाव में चलना यही तो मिनिस्ट्री है भाई। कौन सी दूसरी मिनिस्ट्री है? यीशु मसीह की सेवा हम शैतान के स्वभाव को लेकर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह की सेवा हमें यीशु मसीह के स्वभाव को लेकर ही करना पड़ेगा, और उसमें का स्वभाव है प्रेम का स्वभाव। कौन से बातें हमें, कौन से प्रश्न हमें कठिनाइयां पैदा करते हैं इस प्रेम के स्वभाव में चलने के लिए? कौन से प्रश्न है जो शैतान परमेश्वर के बच्चों के मन में डालता है प्रेम में चलने के लिए? उन प्रश्न को लिख लेना। परमेश्वर के प्रेम के स्वभाव में चलने न देने वाले प्रश्न, जो प्रश्न शैतान परमेश्वर के बच्चों के मन में डालता है, लिख लेना। नंबर 1, मैं पहले मराठी में बोलूंगा फिर हिंदी में बोलूंगा। मीच का प्रेम करावे, मैं ही हमेशा लोगों से प्रेम क्यों करूं? ये प्रश्न बहुत सारे परमेश्वर के बच्चों के मन में ये प्रश्न है, लिख लेना। मैं ही लोगों से प्रेम क्यों करूं? वो भी तो वचन सुनते हैं, वो भी तो चर्च में जाते हैं, वो भी तो प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, वो तो परमेश्वर का सेवक है, वो तो परमेश्वर की सेविका है। तो पहले प्रेम करने की शुरुआत मैं ही क्यों करूं? उन्होंने शुरुआत करनी चाहिए, तब मैं प्रेम करूंगा या मैं करूंगी। जैसा कि सुनो, एक बहुत बार
इस बात को चर्च में भी लाया है। एक दुनिया में एक बात बोली जाती है, मराठी में मैं इसको बोलूंगा, जगामध्ये एक म्हण आहे, उसको इंग्लिश में बोला है गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। क्या बोला है? गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। यानी कि पहले आपको दूसरों को आदर देना है, फिर आपको दूसरों से आदर ही मिलेगा। ये परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आया है। हमारे अंदर जो प्रेम है ना, यह हमारे खुद का प्रेम नहीं, हमारे अंदर जो प्रेम है ये यीशु मसीह का प्रेम है, परमेश्वर पिता का प्रेम है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे अंदर आया है। हालेलुया! इस बात को समझ लो पहले। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैंने प्रेम किया वैसा ही तुम प्रेम करो, वैसा ही बोला है। इसका मतलब यीशु मसीह को मालूम था पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने वाला है, और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता का वो प्रेम का स्वभाव हमारे अंदर लेकर आने वाला है। ये यीशु मसीह को मालूम था। देखो, हम ये कर सकते हैं या फिर हम कर सकते थे, इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैंने आपसे प्रेम किया वैसा ही आप एक दूसरे से प्रेम करो। जो बात हम कर नहीं सकते वो बात करने के लिए यीशु मसीह क्यों बोलेगा? क्यों बोलेगा? यदि हम वो बात नहीं कर सकते, यदि यीशु मसीह हमें करने के लिए बोलेगा तो वो झूठ बात होगी, लेकिन हम कर सकते हैं, इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, करो, तुम प्रेम करो, जैसा मैंने आपसे प्रेम किया वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम करो, मिलावट वाला प्रेम मत करो। और कल हमने देखा है यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया। लेकिन ये जो प्रश्न है ना, हर एक परमेश्वर के बच्चों के मन में है, पहले प्रेम करने की शुरुआत मैं क्यों करूं? उस इंसान ने इतना मुझे गलत बोला, उस इंसान ने लोगों के सामने मुझे गलत बोला, लोगों के सामने मुझे टोका है, मेरा अपमान किया है, और वो हमेशा मेरी बुराई करता है पीछे। तो फिर क्यों जब वो मेरे सामने आता है तो मुझे गुस्सा आता है, मुझे उसको जाकर मिलने की भी हिम्मत नहीं होती। जब वो सामने आता है मेरे मन में घृणा आती है। यदि वो भी परमेश्वर का बच्चा है तो वो भी आकर मुझे मिले, वो भी आकर मुझे प्रेज द लॉर्ड करे। बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे हैं, एक ही चर्च में जाते हैं, यानी कि परमेश्वर के एक ही थाली में खाते हैं, क्योंकि एक ही सेवक के द्वारा वचन सुनते हैं ना, वो सेवक थाली है, वचन को परोसने वाली थाली है। मैं भी तो एक थाली हूं। परमेश्वर इस थाली से वचन को आपको परोसता है। खाओ, ले लो भोजन, एक थाली में खाते हैं, एक ही वचन सुनते हैं, लेकिन एक दूसरे को वो मिलने के बाद, चर्च में आने के बाद प्रेज द लॉर्ड भी बोलते नहीं। हेलो, एक परमेश्वर के बच्चे यानी उसमें सेवक लोग भी आए, हाँ, सेवक भी जाकर बोलते नहीं प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कौन से बात का घमंड है? छोड़ दो उस घमंड को, नहीं तो एक घमंड नरक में लेकर जाएगा आपको। ये आखिरी के दिन है। जैसा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा आखिरी के दिनों के बारे में यूहन्ना को स्पष्ट रीति से प्रकाशन दिया, वैसे ही ये आखिरी के दिन में हम हैं। तो पवित्र आत्मा इन आखिरी के दिनों में सेवकों के द्वारा भी स्पष्ट रीति से बोलेगा। दूध का दूध और पानी का पानी करेगा पवित्र आत्मा, और सारे लोगों को ये वचन समझ में आएगा। कौन नहीं बोलेगा ये मुझे समझा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह आ रहा है, हमारा दूल्हा आ रहा है।
जीसस इज ऑन द वे, वो रास्ते पर है, वो आ रहा है हमें ले जाने के लिए। मैं ही प्रेम क्यों करूं, मैं ही प्रेम करने की शुरुआत क्यों करूं? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मैं ही उसे क्षमा क्यों करूं? हमेशा मेरी कुछ गलती नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, तो मैं ही उन्हें क्षमा क्यों करूं? और क्षमा करके उनसे प्रेम क्यों करूं? क्योंकि प्रेम में ही क्षमा है। जो प्रेम करेगा वही क्षमा कर सकता है। जिसके अंदर यीशु मसीह का प्रेम नहीं, वो क्षमा नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं। जो बोलता है ना, हाँ यीशु मसीह का प्रेम मेरे अंदर है लेकिन मैं क्षमा नहीं कर सकता, वो झूठा है, वो झूठा है। क्योंकि बाइबल स्पष्ट रीति से बताती है, जिसके अंदर प्रेम है वही गलतियों को ढाक देता है, ढांप देता है, यानी कि क्षमा करता है। यदि आपके अंदर यीशु मसीह का प्रेम करने का स्वभाव है, तब भी आप क्षमा कर पाओगे। मैं ही क्यों क्षमा करूं? उसको नहीं समझता क्या? वो तो कभी मुझे फोन कर कर नहीं बोलता कि मुझे क्षमा करो, वो तो मुझे नहीं बोलती कि मुझे क्षमा करो। हमेशा मैं ही क्यों करूं? क्यों क्यों मैं क्यों? ये प्रश्न होगा आपके मन में। बहुत सारे बच्चों के मन में इस प्रश्न होता है, बहुत सारे सेवकों के मन में भी होता है। कितनी बार उसने गलती किया, कितनी बार, लेकिन मैं ही उसको क्यों क्षमा करूं? बिल्कुल नहीं, मैं क्षमा नहीं करूंगा, मैं उसका फोन उठाऊंगा ही नहीं। बहुत बार कुछ लोग ऐसे करते, फोन ही उठाते नहीं। क्यों? मैं ही क्यों? हमेशा मैं ही क्यों? मैं नहीं फोन उठाऊंगा। यदि पास्टर को फोन आता है तो पास्टर पत्नी के द्वारा बोलने के लिए बोलता है, उसको बोल दे मैं प्रार्थना में बैठा हूं। अरे तो घूम रहा होता है बाहर। यदि कोई लीडर को फोन करते हैं तो बोलते उनको बोल दो मैं ये काम कर रहा हूं, मैं वो काम कर रहा हूं। जो उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने, उत्पत्ति की किताब ये बाइबल की सबसे पहली किताब है, और पहले ही किताब में जो पहला पाप हुआ वो उस पाप का कारण था गुस्सा। जिधर प्रेम है उधर गुस्सा नहीं रुक सकता, आ सकता है लेकिन रुक नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा, जब तुम्हारे अंदर गुस्सा आएगा और कुछ गुस्से से तुम गलत करोगे तो सुनो, सूरज डूबने से पहले पश्चाताप करो, एक दूसरे को क्षमा करो, पापों को मानकर छोड़ दो उन बातों को। दूसरे दिन में जब प्रवेश करोगे, आनंद के साथ प्रवेश करो, प्रेम के स्वभाव के साथ प्रवेश करो, गुस्से के साथ नहीं। क्योंकि ये गुस्सा आपको पाप की ओर लेकर जाएगा। मैं ही क्यों क्षमा करूं? इसका आखिरी में आपको उत्तर मिलने वाला है। तीन प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है। तीसरा प्रश्न, मीच का नेहमी नमाइचे, मैं ही हमेशा क्यों झुक जाऊं? मैं नहीं झुकूंगा, मैं पास्टर हूं चर्च का, आई एम पास्टर। हेलो, यू आर पास्टर नॉट मास्टर। तुम पास्टर हो लेकिन स्वामी नहीं हो, स्वामी वो है। मुझे मालूम है मैं चर्च का पास्टर हूं लेकिन मैं मास्टर नहीं हूं चर्च का। चर्च का मास्टर यीशु मसीह है। बहुत पास्टर चर्च का मास्टर होने की कोशिश करते हैं, लोगों के जीवन का मास्टर होने की कोशिश करते हैं। आप पास्टर हो, आप मास्टर नहीं हो। स्वामी यीशु मसीह ही है, आपका भी स्वामी यीशु मसीह है। मास्टर यानी स्वामी। सुनो, आपके जीवन का स्वामी किसी पास्टर को मत करना, आपके जीवन का स्वामी किसी लीडर को मत करना। सुनो, हे मेरे कलीसिया के लोगों,
आपके जीवन का स्वामी यीशु मसीह है, आपके जीवन का मास्टर यीशु मसीह है। मैं सिर्फ पास्टर हूं, वो भी परमेश्वर ने बोला है, इसलिए मैं ही क्यों झुक जाओ, हमेशा क्यों झुक जाओ, मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो, मैं ये क्यों बोलूं, मैं ये क्यों झुकूं, मैं नहीं झुकूंगा उसके सामने, मैं नहीं बोलूंगा। हमेशा बहुत सारे लोगों को झुकना यानी क्षमा मांगना यानी उनको गलत लगता है, उनको ऐसा लगता है कि इसके द्वारा मेरा अपमान होगा। नहीं, यीशु मसीह ने जब उस क्रूस के ऊपर से परमेश्वर पिता से प्रार्थना की, हे परमेश्वर पिता, ये जो लोग कर रहे हैं ना गलत, इनको समझ में नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता तू इनको क्षमा कर दे। क्या यीशु मसीह ने उस क्रूस पर आपको और मुझे क्षमा किया, क्षमा की, दुआ की, तो क्या यीशु मसीह का अपमान हुआ क्या? यीशु मसीह ही हमारा खुदा है ना, यीशु मसीह ही हमारा हीरो है ना। हेलो, आपके जीवन का हीरो किसी भी पास्टर को मत बनाओ, आपके जीवन का हीरो किसी भी लीडर को मत बनाओ, आपके जीवन का हीरो यीशु मसीह को बनाओ। क्यों? क्योंकि इंसान गलती करेगा, और जब आपका हीरो गलती करेगा आप भी गलती करोगे, लेकिन यीशु मसीह ऐसा हीरो है वो कभी गलती नहीं करता, इसलिए तुम भी कभी गलती नहीं करोगे। वही सच्चा खुदा है और वही सच्चा गुरु है। हाँ, सेवकों का रिस्पेक्ट करो, लेकिन उनको आपके जीवन का स्वामी मत बनाओ। सिर्फ पवित्र आत्मा यीशु मसीह और परमेश्वर पिता को ही आपके जीवन का स्वामी बनाओ। हालेलुया, ओह थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूं यहाँ पर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके साथ में भी है। यदि आप विश्वास करते हो तो बोला आमीन, जल्दी कमेंट डालकर बोला आमीन। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब यीशु मसीह ने उस व्यभिचार करने वाले औरत को क्षमा किया तो क्या यीशु मसीह का अपमान हुआ? परमेश्वर ने आपके और मेरे पापों की क्षमा की तो क्या यीशु मसीह का अपमान हुआ? यीशु मसीह का अपमान नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे यीशु मसीह क्षमा करता गया वैसे वैसे वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा, तो आप और मैं भी वैसे ही ठहरेंगे। हेलो, बाइबल ये बताती है वो परमेश्वर था, लेकिन फिर भी वो मनुष्य का रूप धारण कर कर स्वर्ग से धरती पर आया और वो तुम्हारे लिए और मेरे लिए झुक गया। तो सुनो, आपको और मुझे भी झुकना है। हेलो, परमेश्वर के बच्चों, जो झुकता नहीं वो परमेश्वर का बच्चा नहीं हो सकता। मैं ही क्यों झुकूं हमेशा, मैं ही क्यों क्षमा उसको मांगू और क्षमा उसको करो हमेशा, मैं ही क्यों? उसको समझता नहीं क्या? आज समझेंगे। आज इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलने वाला है। उसको क्यों नहीं समझता और आपको क्यों समझता है, इसका उत्तर लिख लेना। आखिरी का प्रश्न, चौथा प्रश्न, मेरी कुछ भी गलती नहीं है, मेरी कुछ भी गलती नहीं है, माझी काही चूक नहीं, मेरी गलती नहीं, फिर भी मैं क्षमा क्यों मांगू? क्यों? मैं नहीं क्षमा मांगूंगा। पहली गलती उसकी है। अरे भाई, पहली गलती है, दूसरी तो तेरी है, तीसरी तो तेरी है। शुरुआत उसने की। यदि उसने ऐसा नहीं बोला होता तो मैं क्यों बोलता, मैं क्यों बोलती? उसकी गलती है, उसने क्षमा मांगनी चाहिए। मैं नहीं मांगूंगा, मैं नहीं मांगूंगी, नहीं 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 नहीं। मैं क्यों, मैं क्यों, मैं क्यों, मैं क्यों? लिखो आप इस उत्तर को। आपको ही पहले प्रेम की शुरुआत क्यों करनी है? सामने वाला क्यों नहीं कर सकता प्रेम की शुरुआत? आपको ही लोगों को पहले क्षमा क्यों करना है? सामने वाला क्यों नहीं क्षमा कर सकता?
आपको ही क्यों झुकना है? आपको ही क्यों लीन और नम्र होना है? सामने वाला क्यों लीन और नम्र नहीं हो सकता? चाहे वो सेवक हो, चाहे वो लीडर्स हो, या कोई परमेश्वर का बच्चा हो, वो क्यों नहीं लीन और नम्र हो सकता? आपको ही क्यों होना है? और आपकी गलती न होते हुए भी आपको ही क्यों क्षमा मांगना है और लोगों से प्यार करना है? आपको ही क्यों? और सामने वाला क्यों उसकी गलती को मानता नहीं और आपको ही क्यों गलती को मानना है? क्यों क्यों? क्योंकि आप ही परमेश्वर के सच्चे बच्चे हो और सामने वाला परमेश्वर का सच्चा बच्चा नहीं है, इसलिए आपको करना है। हालेलुया। जिन जिन लोगों ने इस बात को समझ लिया वो बोलेंगे मैं परमेश्वर का सच्चा बच्चा हूं। मैं परमेश्वर का सच्चा बच्चा। आपके बाजू वाले को बोलो मैं परमेश्वर का सच्चा बच्चा हूं। 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 इसलिए बोलो इसलिए आज से मैं प्रेम करने की शुरुआत करूंगा। प्रेम करने की शुरुआत करूंगा। आज से मैं लोगों को क्षमा करने की शुरुआत करूंगा। लोगों को क्षमा करने की शुरुआत करूंगा। आज से मैं मेरे यीशु के लिए मैं झुकूंगा। मैं लोगों को क्षमा करूंगा। उनसे क्षमा मांगूंगा। मेरे यीशु के लिए मैं झुकूंगा। आज से मैं मेरी गलती हो या ना हो, फिर भी मैं लोगों को क्षमा मांगूंगा। मैं उनको क्षमा करूंगा। क्योंकि मैं परमेश्वर का सच्चा बच्चा हूँ। इसलिए मैं करूंगा। हालेलुया। एक सच्चा बच्चा। मुझे मालूम नहीं आपके घर में कितने बच्चे हैं, सुनो, लेकिन जितने भी आपके बच्चे हैं ना, वो बच्चे अपने माँ बाप को, सच्चे बच्चे हमेशा अपने माँ बाप को खुश करने की कोशिश करते हैं। सच्चे बच्चे हमेशा अपने माँ बाप को आनंदित करने की कोशिश करते हैं। हाँ, मेरे भी बच्चे हैं, मुझे 2 लड़कियां हैं। उनको मालूम है मैं कब खुश होता हूं, जब मैं उनको जो भी बात बोलता हूं, जब वो सुनते हैं ना, तब मैं खुश होता हूं। उनको मालूम है, इसलिए जब भी मैं उनको बोलता हूं ये काम करो, वो काम करो, वो जल्दी उठते हैं। वो दोनों दौड़ते हैं। मैं उनको बोलता हूं जाकर पानी लाओ, दोनों दौड़ते हैं, जाकर पानी लाते हैं। उनमें कंपटीशन होता है, रेस होती है, कौन पहले पानी लेकर जाएगा। क्यों वो करते हैं ऐसा? क्योंकि वो मुझे खुश करना चाहते, मुझे आनंदित करना चाहते हैं। वैसे ही सुनो, परमेश्वर के बच्चों, यीशु मसीह के बच्चों, यीशु मसीह हमारी माँ है, यीशु मसीह हमारा पिता है। तो आपका और मेरा काम आज से क्या होना चाहिए कि मैं मेरे माँ को, मेरे पिता यीशु को मैं खुश करूंगा, मैं आनंदित करूंगा। कैसे? उसके आज्ञाओं को मानकर, उसके प्रेम के स्वभाव में चलकर। उसने कहा मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो। आपने उसने कहा, हेलो, यदि आप यीशु मसीह को आनंदित करना चाहते हो, खुश करना चाहते हो, यदि आप परमेश्वर के सच्चे बच्चे होना चाहते हो, तो आप यीशु मसीह के प्रेम के स्वभाव में चलोगे, नहीं तो आप नहीं चलोगे। दूध का दूध और पानी का पानी परमेश्वर का आत्मा कर रहा है यहाँ पर। सुनो, कुछ लोग ऐसे भी है, पवित्र आत्मा ने कहा कुछ लोग ऐसे भी है, वो क्या बोलेंगे मालूम है? हम प्रेम नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के प्रेम के स्वभाव में नहीं चलेंगे। आपको क्या जाता है? हमारा अपमान होता है, हम नहीं करेंगे, वो हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। सुनो, फिर से एक बार हम वचन को पढ़ेंगे कि परमेश्वर के प्रेम के स्वभाव में यदि कोई नहीं चलता तो वो इंसान, वो परमेश्वर का बच्चा आप कहां पर है? हम तो सब चर्च में हैं, हमारा नया जन्म हुआ है, फिर भी यदि हम परमेश्वर के प्रेम के स्वभाव में नहीं चलते, यदि हम परमेश्वर के प्रेम के स्वभाव में नहीं चलते, तो आप
हम कहां पर है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, ध्यान से सुनना। जो मुझे लाइव देख रहे फेसबुक पे, ध्यान से सुनना इस वचन को। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय 9 से लेकर 11 वचन। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय 9 से लेकर 11 वचन। जो यीशु मसीह के प्रेम के स्वभाव में नहीं चलता, वो परमेश्वर का बच्चा कहां पर है, वो कौन सी स्थिति में है, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है यहाँ पर। हाँ पढ़ो इसको हिंदी में। हाँ, जो कोई यह कहता है कि हाँ, मैं ज्योति में हूँ, हाँ, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, जो कोई ये कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई ये कहता है ना मैं जगत की ज्योति हूँ, आपको और मुझे यीशु मसीह ने जगत की ज्योति बनाया है, यह सच है। आप है क्या जगत की ज्योति? आप बोलते हो क्या मैं जगत की ज्योति हूँ? आपके बाजू वाले को बोलो, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। पहले हमारा पिता यीशु मसीह जगत का ज्योति है, फिर हम अब जगत के ज्योति है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम ये बात बोलते हैं मैं जगत की ज्योति हूँ, और जो लोग बोलते हैं ना मैं जगत की ज्योति हूँ, इस वचन को ध्यान से सुनना। हाँ, जो कोई यह कहता है कि मैं जगत, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, हाँ, और अपने भाई से बैर रखता है, हाँ, जो कोई ये कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ और मैं ज्योति में हूँ, यानी कि मैं परमेश्वर की ज्योति में चल रहा हूँ, मैं अंधकार में नहीं हूँ। जो कोई बोलता है लेकिन अपने भाई के प्रति मन में क्या रखता है? बैर रखता है। क्या रखता है? बैर रखता है, दुश्मनी रखता है, वो कहां पर है? हाँ, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, हाँ, वह अब तक अंधकार में ही है। क्या परमेश्वर का वचन कहता है? क्या वचन है भाई ये? सुनो भाई, ध्यान से सुनना इस वचन को। मैं तो नहीं बोल रहा हूं। 11 तक पढ़ा? हाँ, आगे पढ़ो। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, हाँ, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वह ज्योति में रहता है, हाँ, वही इंसान ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, और वो कभी भी ठोकर नहीं खा सकता। सुनो, यदि आपको ऐसा जीवन जीना है कि मुझे कभी ठोकर नहीं खाना है, तो यीशु मसीह के प्रेम के स्वभाव में चलना सीखो, तो आप कभी ठोकर नहीं खाओगे। हाँ, आगे। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, हाँ, वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। ओ शाहिंदा रे बाहिला रखा तो होगा भाई। कुछ समय के लिए हम अन्य भाषा में दुआ करेंगे, क्योंकि ये वचन बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। पवित्र आत्मा हमसे कुछ अद्भुत बात करना चाहता है। आइए हम अन्य भाषा में दुआ करेंगे। ओ शबरावरी कायदरवा शबंदिरा कायदरवा तो बाबा रे, ओ दरबारवरी कायदरवा शबंदिरा बाबा रे, ओ दरबारवरी कायदरवा शबरावरी कायदरवा तो बाबा रे, बाबा रे, ओ दरबारवरी कायदरवा शबंदिरा बाबा रे, पुनरायला रका शबंदिरा इला बाबा कायदरवा तो बाबा रे, ओ दरबारवरी कायदरवा शबंदिरा इला बाबा तो बाबा रे, पूरा बराबरी कायला रबा शबंदिरा इला रबा शबंदिरा इला रबा शबंदिरा कायला रबा रे, पुनरायला रबा शबंदिरा इला रबा तो बाबा रे, ओ दरबारवरी कायला रबा शबंदिरा इला रबा तो बाबा रे, कायला रबा शबंदिरा बाबा रे, ओ दरबारवरी कायला रबा शबंदिरा इला रबा शबंदिरा इला रबा रे का बाबा रे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक्स फॉर योर रिवलेशन। पवित्र आत्मा आपके प्रकाशन के लिए आपको धन्यवाद प्रभु। ये वचन समझने के लिए और ग्रहण करने के लिए सहायता करना, हे पवित्र आत्मा प्रभु, जीसस नेम, आमीन, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। सुनो क्या पवित्र आत्मा बोल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुनो परमेश्वर के बच्चे, यीशु मसीह ने उसके बलिदान के द्वारा आपको और मुझे अंधकार से निकाला है, अंधकार से बाहर निकाला है, और यीशु मसीह ने आपको और मुझे उजाले में लाया है।
यीशु मसीह ने आपको और मुझे अंधकार से निकालकर, उस पाप की दलदल से निकालकर, नरक की उस दलदल से निकालकर प्रभु ने आपको और मुझे उजाले में लाया है। अब आप और मैं यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, उस ज्योति के उजाले में है। सुनो ध्यान से, उस छोटे ग्लास को मेरे पास लाओ। थैंक यू जीसस। बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुनो, ये जो कांच का ग्लास है, ये उजियाला, और ये जो छोटा ग्लास है, ये हमारा पुराना जीवन, अंधकार का जीवन। देखो, हम पहले इस अंधकार में थे, लेकिन यीशु मसीह आया जो जगत की ज्योति है, और उसने इस अंधकार को दबाकर, उस अंधकार को हमारे जीवन से बाहर निकालकर, अब यीशु मसीह ने आपको और मुझे उजाले में लाया है। अब यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपको और मेरा नया जन्म हुआ है। उस जगत के ज्योति के द्वारा आपको और मेरा नया जन्म हुआ है। आप और मैं यीशु मसीह में है, और यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो भी आपकी जगत की ज्योति है। यानी कि आप और मैं, आप अंधकार में नहीं, उजाले में है। इसका मतलब यीशु मसीह ने आपको और मुझे उजाले में लाया है। इसका मतलब इस उजाले में ही आपको और मुझे चलना है। इस उजाले में ही आपको और मुझे चलना है। यीशु मसीह जो उजाले का सच्चा रास्ता है, जो जगत की ज्योति है, उस रास्ते पर, उजाले के रास्ते पर आपको और मुझे चलना है। उसके लिए आपको और मुझे यीशु मसीह के प्रेम के स्वभाव में चलना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह का वो प्रेम का स्वभाव आपको और मुझे उस उजाले में चलने के लिए सहायता करेगा। तो फिर उजाले में तो आपको और मुझे सब दिखेगा, तो हमें कोई भी चीज हमें गिरा नहीं सकती। ठोकर खाने की कोई भी चीज हमें गिरा नहीं सकती, क्योंकि हम उसके ऊपर से चले जाएंगे, क्योंकि हम उजाले में हैं। और उजाले में हम आए हैं, इसका मतलब उजाला का स्वभाव। कौन है उजाला? उस ज्योति का स्वभाव हमारे अंदर आया है, वो यीशु मसीह का स्वभाव। लेकिन सुनो, यदि आप फिर से उस अंधकार के स्वभाव में आप जीने की कोशिश करोगे, तो बाइबल ये बताती है, तो वो अंधकार का जो स्वभाव है, वो बैर रखने का स्वभाव, जैसे आप अंधकार से उजाले में आए, वैसे ही ये बैर का स्वभाव, शैतान का अंधकार का स्वभाव आपको उजाले से लेकर अंधकार में लेकर जाएगा। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इस वचन को पढ़ो फिर से एक बार हिंदी में। इस वचन को आप ध्यान से सुनना। हाँ, 9 जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, जो कोई ये कहता है मैं ज्योति में हूँ, और अपने भाई से बैर रखता है, लेकिन पुराने स्वभाव में बैर रखने के, पुराने अंधकार के स्वभाव में यदि चल रहा है, बैर रखता है, मराठी में लिखा है द्वेष रखता है। इसका मतलब अपने भाई के प्रति मन में कड़वाहट रखता है, अक्षमा रखता है, गुस्सा रखता है, द्वेष रखता है, बैर रखता है, खुन्नस रखता है, और वैसे बातें करता है, तो सुनो, प्रभु आपसे बात कर रहा है। क्योंकि पुराने स्वभाव में आप तो आए, आप है उजाले में, लेकिन चल रहे हैं पुराने स्वभाव को लेकर, तो आपका अंत कहां पर होगा? सुनो, हाँ, वह अब तक अंधकार में, अंधकार ही में है। सुनो, तू बोल रहा है सिर्फ मैं उजाले में हूं,
लेकिन तुम पुराने स्वभाव में चल रहा है ना, तो वो पुराना स्वभाव, बैर का स्वभाव, गुस्से का स्वभाव तुम्हें फिर से अंधकार में लाया है। अब तुम अंधकार में हो। यू आर इन डार्कनेस, यू आर जस्ट कन्फेसिंग थ्रू योर माउथ, आई एम इन लाइट, बट बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ द बिटरनेस ऑफ द एंगर, यू आर इन स्टिल डार्कनेस। आप मुंह से बोल रहे हो कि मैं ज्योति में हूं, लेकिन आपका स्वभाव पुराना स्वभाव है, कड़वाहट का स्वभाव है। आपके मन में भाई के प्रति, बहन के प्रति बैर है, गुस्सा है, तो आप अभी भी अंधकार में हो। ये परमेश्वर का वचन, जिसके अंदर गुस्सा है, बैर है, कड़वाहट है, परमेश्वर का वचन वो कहां पर है, ये बोल रहा है, वो अंधकार में ही है। आप बोलोगे तो फिर बाइबल में बताती नया जन्म हुआ कैसा? क्योंकि वो स्वभाव आपको अंधकार में लेकर आया है। यस, आप अंधकार में है। हाँ, आगे क्या परमेश्वर का वचन कहता है, सुनो। जब कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है, वही इंसान ज्योति में रहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सुनो, चाहे वो सेवक हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो कोई भी भविष्यवक्ता हो, कोई भी हो, यदि उसके मन में चर्च के मेंबर के प्रति कड़वाहट है, यदि सेवक के दूसरे सेवक के प्रति मन में कड़वाहट है, यदि गुस्सा है, बैर है, तो आप अंधकार में हो, अभी भी अंधकार में हो। हाँ, आगे पढ़िए। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। हाँ, आगे पढ़िए। और ठोकर नहीं खा सकता। हाँ, आगे पढ़िए। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, प्रभु में आने के बाद भी, नया जन्म होने के बाद भी, यदि आपके मन में भाई के प्रति बैर है, गुस्सा है, प्यार नहीं है, तो सुनो, आप अंधकार में हो। आप अंधकार में हो। अब आप अंधकार में हो तो क्या होगा आपका? सुनो। हाँ, और अंधकार में चलता है, अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता है। सुनो, क्योंकि अंधकार का स्वभाव आपके अंदर है। इसका मतलब बैर करने का स्वभाव, अक्षमे का स्वभाव, गुस्सा करने का स्वभाव, कड़वाहट का स्वभाव, ये शैतान का है। यदि उस स्वभाव को लेकर चलोगे तो अंधकार में से आप उजाले में से आप अंधकार में आ जाओगे। आप अंधकार में आ जाओगे, और जब आप अंधकार में आओगे तो क्या होगा? आप अंधकार में चलोगे भी तो क्या होगा? अब जब अंधकार में चलोगे तो क्या होगा? हाँ, और नहीं जानता कि कहां जाता है। हाँ, सुनो, क्या आप कभी अंधकार में चले हो बिगर टॉर्च के, बिगर लाइट के? जब हम अंधकार में चलते हैं तो हमें सही रीति से रास्ता दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो क्या होगा? हाँ, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। हाँ, शैतान ने उसके स्वभाव को परमेश्वर के लोगों में डालकर उनकी आत्मिक आंखों को उसने अंधा कर दिया है। उनके अंदर कड़वाहट है, गुस्सा है, एक दूसरे के बारे में बैर है, फिर भी सिर्फ वो बोलते हैं मैं ज्योति में हूं। सुनो भाई, तू ज्योति में नहीं, तू खुद को फंसा रहा है, तू अंधकार में है, वचन कहता है। और अंधकार में जो चलता है वो ठोकर खाता है, और ठोकर खाकर गिरता है। आप क्यों गिर रहे हो हमेशा? आप सेवा में सफल क्यों नहीं हो रहे हो? आप सेवा में क्यों असफल हो? आपके मंडली के लोग आपको छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्यों फूट रही है मंडली? कितने बार लोगों को दोष दोगे? क्यों जो आपका दर्शन है वो दर्शन पूरा नहीं हो पा रहा? क्यों हर साल में आप नए दर्शन को देखते हो, उस दर्शन को छोड़ते हो, दूसरे साल में नया दर्शन होता है? भाई, ऐसा दर्शन नहीं होता।
दर्शन जो होता है ना, एक ही होता है। बहुत सारे सेवकों का हर एक साल में नया दर्शन, हर एक साल में नया दर्शन नहीं, दर्शन एक ही देता है प्रभु। अब उसके सपनों को पूरा करने का वो दर्शन देता है। क्या आपके अंदर अभी भी बैर है किसी के बारे में? किसी के बारे में कड़वाहट है? किसी के बारे में अक्षमा है आपके मन में? किसी के बारे में गुस्सा है? तो प्रभु का वचन ये कहता, आत्मा ये कहता है, सुनो आप अंधकार में हो, इसलिए आप गिर रहे हो, इसलिए आप गिर रहे हो, इसलिए आप आशीष से भरा हुआ जीवन नहीं जी पा रहे। हाँ, लेकिन बाइबल ये बताती है, 10 वचन बाइबल ये बताती है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। यानी कि जो कोई यीशु मसीह के प्रेम के स्वभाव में चलता है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वो कहां पर है? ज्योति में है। हालेलुया। जब आप ज्योति में चलोगे तो क्या होगा? हाँ, और ठोकर नहीं खा सकता। आप ज्योति में चलोगे, उजाले में चलोगे, आप ठोकर नहीं खा सकते। ठोकर खाने वाली चीज आई तो आप क्या करोगे? कूद कर आगे जाओगे, पार कर जाओगे, आप ठोकर नहीं खा सकते। हालेलुया। समझ लेना, आत्मिक जीवन में आप ठोकर क्यों खा रहे हो? क्योंकि आप अंधकार में जीवन जी रहे हो और बोल रहे हो मैं उजाले में जी रहा हूं। बोलने से कुछ नहीं होता, हमें करना भी पड़ेगा, बोलने के बाद करना भी पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आओ, यदि आप अंधकार में हो और आपकी आंखें शैतान ने बंद की है, तो आज के लिए आपके लिए पवित्र आत्मा का मैसेज क्या है? आखिरी का वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री, इसका 5वां अध्याय और 14 वचन। अब हम समाप्त करने जा रहे हैं। इफिस 5 और 14 क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? जो अंधकार में है, जिनके मन में भाई के प्रति, बहनों के प्रति गुस्सा है, कड़वाहट है, बैर है, आपके लिए प्रभु क्या बोल रहा है? हाँ, हिंदी में पढ़ेंगे, हम ये तीनों भाषांतर में पढ़ेंगे इस वचन को। इफिसियों की पत्री, इसका 5वां अध्याय और 14 वचन। इस कारण हाँ, वह कहता है, यानी कौन कहता है? मैं नहीं भाई, ये आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा कहता है। क्या कहता है? हे सोने वाले, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तू जागेगा और मुर्दों में से जी उठेगा। अंधकार में से बाहर आने की यदि तू कोशिश करेगा तो यीशु मसीह की ज्योति आज तेरे लिए अंधकार में चमक उठेगी। हालेलुया, हालेलुया। हम इसको मराठी में पढ़ेंगे। हाँ, म्हणून तो म्हणतो, कोण म्हणतो? पवित्र आत्मा म्हणतो, आज तुमच्याशी माझ्याशी बोलत आहे, जे मला लाईव्ह फेसबुकला बघत आहे आणि जे युट्यूबच्या द्वारे ही व्हिडिओ बघतील, पवित्र आत्मा बोलत आहे तुमच्याशी। काय बोलत आहे? हाँ, हे निद्रिस्ता, हे सोने वालों, जागा हो, जाग जा। आज नहीं जागेगा तो कभी नहीं जागेगा तू। हाँ, आणि मेलेल्यामधून उठ। हाँ, मुर्दों में से जी उठ। क्यों? म्हणजे ख्रिस्त तुझ्यावर प्रकाश पाडेल। हाँ, यदि तू आज जागने का निर्णय लेगा, पवित्र आत्मा बोल रहा है, यीशु मसीह का उजाला, यीशु मसीह की ज्योति अंधकार में तेरे ऊपर चमकेगी। 5:14 Therefore he says, who says? God says, awake you who sleep, awake you who sleep, awake, जाग जा जो तुम सोए हो, arise from the dead, उठ जा मुर्दों में से। अंधकार में बैठना, अंधकार में सोना यानी मृत्यु में सोने जैसा है। हाँ, and Christ will give you light। हाँ, यदि तू आज अंधकार में से उठने की कोशिश करेगा, यदि तू जो आत्मा में सोया है, तुझे लगता है जो भी मैं कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, ये मैं प्रोफेसी कर रहा हूं, आई एम प्रोफेसाइंग इन द नेम ऑफ जीसस, ये मैं प्रोफेसी कर रहा हूं। यदि आज तू जागेगा नहीं, यदि अंधकार में ही रहेगा, सुन, तेरा अंत कैसा होगा अंधकार में तुझे समझ में नहीं आएगा। यह आखिरी के दिन है, इसलिए प्रभु कहता है जाग जा
अंधकार में रहना यानी मृत्यु में रहना, मन में बैर लेकर चलना, गुस्सा लेकर चलना, अक्षमा लेकर चलना, यानी अंधकार में जीवन जीना यानी मृत्यु में जीवन जीने जैसा है। सुनो, जाग जाओ, हे यीशु मसीह की दुल्हन, जाग जा, तैयार हो। आज तेरे लिए उस अंधकार में ज्योति चमकेगी। यदि आज आप जागने के लिए तैयार हो, जो सोने का नाटक कर रहे हैं उनके लिए भी है। छोड़ दो नाटक करना। कितने दिन नाटक करोगे? कितने दिन कहोगे? कितने दिन नाटक करोगे? छोड़ दो नाटक करना, सच्चा मसीह जीवन जीना शुरू करो। यदि आप जागना चाहते हो, घुटनों पे आ जाओ, मैं दुआ करने जा रहा हूं। यदि आप जागना चाहते हो, यदि वो बैर छोड़ना चाहते हो, गुस्सा छोड़ना चाहते हो, अंधकार में से निकलकर यीशु मसीह जो सच्ची ज्योति है, यदि वो ज्योति में आना चाहते हो, जहां पर भी आप हो, घुटने पर आ जाओ, मैं दुआ करने जा रहा हूं। हे परमेश्वर पिता, हे यीशु मसीह, आज तेरे सामने हम झुकते हैं प्रभु, तेरे सामने हम नतमस्तक होते हैं प्रभु। हे जिंदा खुदा, लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, हमें क्या कहकर बुलाते हैं, हमें उस बात से कुछ लेना देना नहीं प्रभु, लेकिन तू हमें क्या कहता है, तू हमसे क्या बात करता है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है प्रभु। हे जिंदा खुदा, जिन जिन लोगों ने हमें तकलीफ दी है, हम उन्हें क्षमा करते हैं प्रभु। जिन जिन लोगों ने हमारे बारे में गलत बुरा पीछे बोला है, उनको हम क्षमा करते हैं पिता प्रभु। जिन जिन लोगों के द्वारा प्रभु हमारे मन में, लोगों के बातों के द्वारा हमारे मन में, जिन जिन सेवकों के बारे में मन में गुस्सा आया प्रभु, हम क्षमा मांगते हैं। और प्रभु, हमें क्षमा करना उन सेवकों के बारे में हमारे मन में हमने गुस्सा लाया, उन तेरे बच्चों के बारे में हमारे मन में हमने गुस्सा लाया प्रभु। हम बोलते गलती उनकी नहीं प्रभु, गलती हमारी है। हम इस गलती को मानते प्रभु, आपके सामने नतमस्तक होते हैं प्रभु। हम तेरे बच्चे हैं प्रभु। ओ प्रभु, तू उजाला है, हम तेरे बच्चे हैं, हम ज्योति के बच्चे हैं और ज्योति में ही चलेंगे। हमने समझ लिया प्रभु, जब हम ज्योति में चलेंगे, तेरे प्रेम के स्वभाव को लेकर, हमें वो शैतान गिरा नहीं सकता, कौन सा भी इंसान हमें गिरा नहीं सकता प्रभु। तू हमें ऊंचा उठाएगा और लोग हमें देखेंगे और शैतान के बच्चे देखेंगे और बोलेंगे ये परमेश्वर के बेटे हैं। हे प्रभु, हम आपके सामने झुकते हैं, कहते हमें क्षमा करना प्रभु, दिल की गहराई से क्षमा मांगते प्रभु, और कहते हैं आगे से हम जिन जिन लोगों के बारे में हमारे मन में बैर है प्रभु, हम उनको क्षमा करते हैं। आगे से हम किसी के बारे में मन में बैर नहीं रखेंगे, गुस्सा नहीं रखेंगे, द्वेष नहीं रखेंगे, अक्षमा नहीं रखेंगे प्रभु। हमको हमारी गलती समझ में आई है प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा तेरे वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं पिता, और कबूल करते हैं यीशु मसीह, तो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और यीशु मसीह अब तो हमारे हृदय में जीवित है, हमारे शरीर में तू हम इस दुनिया को दिखाएंगे हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरे चेले हैं प्रभु, तेरे स्वभाव में हम चलेंगे। यीशु मसीह के नाम में दुआ करते पिता, सब परमेश्वर के बच्चे आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम है ज्यादा समय हुआ है, लेकिन परमेश्वर के बच्चों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि कोई मुझे लाइव देख रहा है, जाने अनजाने में मन को दुखाया होगा, मुझे क्षमा करना, मैं दिल की गहराई से क्षमा मांगता हूं। और
मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ उसके वचन के लिए।